शुक्र ग्रह, जिसे हमारी पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, उसके बारे में शुरू से ही वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है, क्योंकि हमारी पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह यही है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कभी जीवन लायक तमाम वातावरण हुआ करते थे, वायुमंडल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? इसको समझने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी होड़ में लगी हुई है, तमाम मिशन चलाने की कोशिश में जुटी हुई है। और ऐसा ही मिशन अब हमारा भारत भी चलाने वाला है। जी हां, भारत अब एक शुक्रयान वहां पर भेजने वाला है, जिसके माध्यम से वो शुक्र ग्रह से संबंधित तमाम जानकारियां जुटाएगा। इसके लिए पीएम मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। तो आखिरकार इस शुक्रयान की क्या क्या विशेषताएं होने वाली है और किस तरीके से वो शुक्र ग्रह पर जाएगा और वहां से वो कौन सी चीजें जुटाने की कोशिश करेगा, जिसके बारे में यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एक शुक्रयान जिसकी तैयारी इसरो कर रहा है, वो भेजा जाएगा हमारे इस शुक्र ग्रह पर यानी वीनस पर। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी जानकारी है जो इसरो वहां से जुटाना चाहता है, क्योंकि कई बार ऐसा दावा किया जाता है कि इस शुक्र ग्रह पर भी बस्ती बसाई जा सकती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो बस्ती इसके बादलों के ऊपर होगी। तो क्या यह संभव है? क्योंकि इसरो वो तमाम जानकारी जुटाएगा जिसके बारे में दुनिया भर की स्पेस एजेंसी ने अलग अलग दावे किए हैं। इससे पहले इसरो अपने चंद्रयान मिशन के तहत वो तमाम जानकारी जुटा चुका है जिसके बारे में पूरी दुनिया को तमाम मिशन चलाने के बावजूद वो जानकारी उसे नहीं थी। और इसरो के इस अभियान में सहयोग मिल रहा है केंद्र सरकार का, यानी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का। उसकी कैबिनेट ने इस शुक्रयान यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी VOM को हरी झंडी दिखा दी है। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद अब टारगेट, जी हां यही टारगेट है, वो है शुक्र ग्रह, और उसकी स्टडी करने वाला है ये VOM। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह हमारे ग्रह से बहुत ही नजदीक वाला ग्रह है, इसलिए इसकी स्टडी से नई जानकारियां मिलने की उम्मीद है। VOM में एक खास स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो सिर्फ शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ताकि शुक्र ग्रह की सतह, उपसतह, वायुमंडल, सूरज का प्रभाव, इस तरह की जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम पहलू हैं, उसके बारे में नई जानकारियां मिल सके, उसके बारे में एक समझ पैदा हो सके। कहा जाता है कि एक समय में शुक्र ग्रह रहने लायक ग्रह था, लेकिन फिर वो बदल गया। इस बदलाव की भी स्टडी की जाएगी। जी हां, ये समझा जाएगा कि आखिरकार वो कौन से फैक्टर थे जिसके कारण शुक्र ग्रह में इतना ज्यादा बदलाव हो गया कि वो अब रहने लायक ग्रह नहीं बचा, और क्या कभी वहां पर पहले जीवन भी रहा होगा। इसकी तमाम जानकारी इसी मिशन के तहत जुटाई जाएगी। इस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने और उसे लॉन्च करने की जिम्मेदारी इसरो की ही होगी। माना जा रहा है कि यह मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि उस समय शुक्र ग्रह धरती के सबसे नजदीक होगा। साथ ही इसके लिए सरकार ने 1236 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव कर दिया है, जिसमें से 824 करोड़ रुपए सिर्फ शुक्रयान स्पेसक्राफ्ट पर खर्च होगा। पिछले साल इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा था कि शुक्र के वायुमंडल और उसके एसिडिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है कि वहां पर एक मिशन भेजा जाए, ताकि वहां के वायुमंडलीय दबाव की स्टडी की जा सके। शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा है।
सोमनाथ ने यह भी कहा कि हमें अभी तक ये नहीं पता है कि इतने ज्यादा दबाव की वजह क्या है। शुक्र के चारों तरफ जो बादलों की परत है उसमें एसिड है, इसलिए कोई भी स्पेसक्राफ्ट उसके वायुमंडल को पार करके सतह तक नहीं जा सकता। सौरमंडल की उत्पत्ति की जानकारी हासिल करने के लिए शुक्र की स्टडी जरूरी है। शुक्र और मंगल ग्रह को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि वहां जीवन क्यों नहीं है। इसे और गहराई से समझने के लिए जरूरी है कि वहां पर एक मिशन भेजा जाए। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसरो इस मिशन में युद्ध स्तर पर जुट चुका है और उसकी कोशिश है कि 2028 में इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी तकनीकी वजह से ये लॉन्चिंग टल जाती है तो उसके बाद 2031 में बेहतरीन लॉन्च विंडो मिलेगा। शुक्रयान ऑर्बिटर मिशन है, यानी स्पेसक्राफ्ट शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए स्टडी करेगा। इसमें कई साइंटिफिक पेलोड्स होंगे, लेकिन सबसे जरूरी 2 पेलोड्स हैं, जिसमें से पहला है हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और दूसरा है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। यही 2 पेलोड हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो शुक्रयान के साथ वहां जाने वाले हैं। शुक्रयान अंतरिक्ष से शुक्र ग्रह की भौगोलिक संरचना और ज्वालामुखीय गतिविधियों की स्टडी करेगा। उसके जमीनी गैस उत्सर्जन, हवा की गति, बादलों और अन्य चीजों की भी यह शुक्रयान स्टडी करने वाला है। शुक्रयान एक अंडाकार कक्षा में शुक्र के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसरो ने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रयान मिशन की लाइफ 4 साल की होगी, यानी इतने समय तक के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रयान को GSLV Mark II रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान का वजन 2500 किलोग्राम होगा। इसमें 100 किलोग्राम के पेलोड्स लगे होंगे। इसमें फिलहाल 18 पेलोड्स लगाने की खबर है। हालांकि यह फैसला बाद में किया जाएगा कि कितने पेलोड्स इस शुक्रयान के साथ जाने वाले हैं। इसमें जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और रूस के पेलोड्स भी लगाए जा सकते हैं। तो यही वो योजना है जिसके तहत हमारा भारत शुक्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने वाला है। और इसके लिए इसरो को जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि इससे पहले चंद्रयान और मंगलयान की सफलता ने उसकी काबिलियत को साबित कर दिया है। और एक बार फिर केंद्र सरकार ने इसरो पर भरोसा जताया है और ये जिम्मेदारी दी है कि शुक्रयान की तैयारी की जाए, शुक्र मिशन चलाया जाए और उसके तहत शुक्र से जुड़ी तमाम वो जानकारी जुटाई जाए जो हो सकता है कि दूसरी स्पेस एजेंसी अभी तक जुटा ना पाई हो। तो इस शुक्रयान की सफलता की हम भी कामना करते हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।